हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंसेस। मैं आपको बताऊं बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, डिमांड थी कि मैम टेंस का आप लेके आइए वीडियो। तो आज फाइनली हम टेंस पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास जो हमारी थी वो वॉइस पे फिनिश हो गई, हमने वॉइस कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो किस पे करेंगे? टेंस पे। ठीक है बच्चों, किस पे करेंगे? टेंस। कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उसके डेफिनेशन। हम धीरे धीरे सारी चीजों को सीखने वाले हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन टाइम। टेंस समय को बताता है, समय के परिवर्तन को बताता है और एक्सप्रेस करता है टाइम ऑफ एन एक्शन, कि काम कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, समय अवधि क्या थी, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इसी को हिंदी में देखेंगे। कार्य के समय के अनुसार वाक्य रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, बात वही हुई कि काम कब हो रहा है और समय के अनुसार, कब होने का मतलब टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। He reads a book, she writes a letter, Mahesh drinks hot milk, I have completed my homework। अब आप ध्यान देंगे कि ये बाकी के जो 3 सेंटेंस है ये आपको दिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका मतलब पहले आपको समझ में आ गया कि हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये काम हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया? ही रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। महेश ड्रिंक्स हॉट मिल्क, महेश गर्म दूध पीता है या गर्म दूध पीता है। तो आप समझ रहे हैं कि सब में ता है इस टाइप का है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। खैर, हम अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे कि ये 1 बाय 1 होता क्या है। काइंड्स में देखेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो यहाँ पे कार्य कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो है कि मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो आप देखेंगे या मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो टेंस की बात करें तो ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, बस वहीं से अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। काइंड्स ऑफ टेंस। तो यहाँ पे 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि क्या होता है प्रेजेंट टेंस। पता होना चाहिए हमें कि डेफिनेशन क्या होती है। ध्यान देंगे इधर। एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है, हो चुका है या हो गया है तथा एक लंबे समय से होता रहा है का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ इंग्लिश में भी आप देखेंगे, एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो भी काम हो रहा है या जो हो चुका है उसे आप क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, भले वो काम हो चुका है लेकिन आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना। आपने बोला आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो आप बोल रहे हैं कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब लिया है, ये प्रेजेंट में ही आप शो करा रहे, बता रहे हैं आप प्रेजेंट में ही। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। आई रीड अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, आई हैव रेड अ बुक, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। अब आप देख रहे हैं यहाँ 4 प्रकार से लिखा गया है ये सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस जो है वो 4 टाइप से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्या प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होंगे। अभी आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इधर इंट्रो पार्ट इसका बता दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आई? ये होते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं आई रीड अ बुक, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है? बिल्कुल है। पहचान क्या होती है कि सबसे पहले आप ध्यान देंगे, अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होगा। अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता। आई रीड अ बुक, ठीक है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे देखेंगे पास्ट टेंस। अब इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, जो काम पास्ट टाइम में किया गया हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था या हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, आप ये जनरली हम ये जानते हैं कि हो रहा था, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, या गया था, गई थी, गए थे। इस टाइप का अगर कहीं भी हमें देखने को मिलता है, सेंटेंस वाक्य देखने को मिलता है, तो हम मानते हैं कि वो पास्ट टेंस है। ठीक है, आगे देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई रोट अ लेटर, मैंने आपको वॉइस के क्लास में बहुत बार ये चीजें बताई है ना, राइट, रोट, रिटन, ये सब बहुत बार बताया है, तो आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। I wrote a letter, I was writing a letter, I had written a letter, I had been writing a letter for 2 days। अब देखिए, बात हम करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अभी मैंने आपको बताया ना, बस उसके आगे जो हम प्रेजेंट बोल रहे थे उसको हटा के हम पास्ट बोल देंगे। ठीक है बच्चों, फिर आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये लेटर, इसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। फिर बोले आई हैड रिटन अ लेटर, ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आगे देखेंगे, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए, समझ में आया? सारी चीजें वही हैं, वहां मैंने प्रेजेंट बोला था, ये आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट लिखा है, बस इसी के आगे पास्ट लगा देंगे, बाकी चीजें मैंने यही लिखी हुई है, यहाँ प्रेजेंट की जगह हम पास्ट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देखें। आई रोट अ लेटर, I wrote a letter, past indefinite. I was writing a letter, past continuous. I had written a letter, past perfect tense. I had been writing a letter for 2 days, past perfect continuous. ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये पास्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखेंगे फ्यूचर, ये इंट्रो पार्ट है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस। किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, हो रहा होगा या होता रहेगा, हो चुका होगा तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा का बोध हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जनरली आप जानते हैं कि अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, या फिर और देखेंगे चुका होगा। ये सारे जो वर्ड होते हैं ना, आप इससे समझ लेते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर है। कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। आगे देखेंगे, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा
होगा या लिख रहा होगा। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मतलब मैं एक पत्र लिख चुका होगा। तो यहाँ पे आई के साथ शैल लगा हुआ है। तो दो चीजें होती है बेटा, हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ हमेशा हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चाहे वो टेंस में हो, मैंने इसके पहले भी आपको वॉइस में भी बताया था कि टेंस में होगा तो आप वहां पे विल बी या शैल बी लगाएंगे, ऐसा बोला था ना। तो आई और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। अगर और चीजों की बात करें तो उसके साथ हम क्या करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाएंगे। चाहे सब्जेक्ट का मतलब हो गया है नाउन हो प्रोनाउन हो, दोनों में से कुछ भी होगा उसके साथ आप विल लगाएंगे और आई और वी के साथ शैल लगाएंगे। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी। अभी आज ये हमारा जस्ट इंट्रो पार्ट था। ठीक है, आज हमारे ये इंट्रो पार्ट था और हमने ये देखा कि सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टाइम एंड टेंसेस, हम इसमें टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस क्या होता है ये हमने देखा। काइंड्स ऑफ टेंस, तो इसके 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये भी हमने डेफिनेशन देखा। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसी तरीके से पास्ट भी हो जाएगा, पास्ट में भी होगा। तो आपने पास्ट में देखा जो काम हो चुका होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, या रहा था, रही थी, इस टाइप से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट में बोलेंगे। और उसको हम आगे भी सेग्रीगेट करेंगे ना, अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो इसी चीज को मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसको जब आप अलग करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें पास्ट की तो वैसे पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर का भी सेम वैसा ही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है तीनों सेंटेंस। लेकिन आज हमने इंट्रो पार्ट देखा, बाकी की और भी ये जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। आप जानते हैं कि क्लास 10th में और 12th में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ट्रांसलेशन के रूप में आता है और स्टोरी टाइप होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से बहुत मदद मिलेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार कर लीजिएगा, ताकि इसका जो भी वीडियो हो आप तक पहुंचे और जो भी नोटिफिकेशन आने वाली हो वो आप तक जरूर से पहुंचे। वीडियो हैं सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक होगा टेंस में, अगर हम काइंड्स ऑफ टेंस की बात करें तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है बेटा, प्रेजेंट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान देंगे कि अब ये होता क्या है इसके बारे में हम समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के कितने उपभेद होते हैं, तो 4 उपभेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब हमने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, ये इंट्रो पार्ट है, मैं आपको ये बता दे रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा कि हम किस तरीके से प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं, यानी 4 उपभेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस तो खुद ही एक भेद है, ठीक है, प्रकार है, उसके कितने भेद हो गए, 4 उपभेद हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये 4 हो गए बेटा। आगे देखेंगे, इसको 1 बाय 1 करके समझेंगे कि ये होता क्या है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों को हम एक ही कहते हैं, अभी मैंने बताया। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है।
स्ट्रक्चर मतलब अगर कोई सेंटेंस होगा तो हमें कैसे पता चलेगा उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जिसको पढ़ने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले बात करें तो सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें एस या ईएस लगा होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि स्ट्रक्चर हमारा ये होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें आपको समझने योग्य है। वो क्या है कि अगर सिंगुलर की हम बात करें, अगर आपने सिंगुलर प्लूरल की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके सिंगुलर और प्लूरल नाउन की वीडियो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। आप पहचान पाएंगे कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है। तो सिंगुलर अगर नाउन और प्रोनाउन की हम बात करें, किसकी बात करें, नाउन और प्रोनाउन की, तो आप ध्यान देंगे कि इनके साथ हमेशा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पाएंगे प्रेजेंट में। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या लगा होगा, एस या ईएस लगा होगा। फिर अगर हम बात करें कि प्लूरल होगा तो क्या करेंगे, तो प्लूरल होगा तो लिख देती हूँ, प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन ये होगा। तो इसके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो मिलेगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, लेकिन इसमें एस या ईएस जो है ये नहीं होगा। ध्यान देंगे बच्चों क्या मैं बोल रही हूँ कि प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो दिखेगा, लेकिन उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगा होगा। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, ऐसा होता है। फिर बात करें अगर हम कि यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम इसका यूज कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम है। ठीक है, उसके लिए कुछ नियम है, हमको उसके मुताबिक ही यहाँ पे लगाना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे चीज़ें समझनी है। देखेंगे रूल नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, नियमित या स्वाभाविक कार्य को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसकी बात की गई है, हैबिचुअल होगा, रेगुलर होगा या फिर रिपीटेड एक्शन होगा, तो इसके साथ हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। ठीक है, तो आप देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है। बात समझ में आई, तो इससे आप पहचान लेंगे, वर्ब के फॉर्म से पहचान लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट देखेंगे, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। अब यहाँ भी आप देखेंगे बेटा कि कम्स क्रिया क्या है, आना, और कम में क्या लगा हुआ है, एस, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस लगा हुआ है। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे देखेंगे, शी टेक्स टी विदाउट शुगर। तो आप ध्यान देंगे, टेक मतलब लेना, तो टेक के साथ क्या लगा हुआ है, V1 में एस लगा हुआ है। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। आगे देखेंगे, वी वर्क 8 hours a day। अब हम बात करें वी, तो वी के साथ यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब प्लूरल होगा तो प्लूरल क्या क्या होता है, आई, वी, यू, दे, या मोर देन वन थिंग। ठीक है, तो इसके साथ आप कभी भी वर्ब में देखेंगे एस या ईएस नहीं लगता। तो ये प्लूरल है, क्या है बेटा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कभी भी एस या ईएस वर्ब में नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है वी वर्क 8 hours a day। तो आप सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों बहुत ध्यान से समझ लेंगे। श्वेता एंड अंशु आर गर्ल्स, तो यहाँ देखेंगे श्वेता एंड अंशु, तो यहाँ पे क्या है, आर लगा हुआ है। अगर हम ये यूज की बात करें तो यहाँ पे अगर सिंगल पर्सन होता तो इज लगता, यहाँ पे डबल है, श्वेता एंड अंशु, दो लोगों का नाम है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। ठीक है,
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी बच्चों अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार राइट कर दीजिएगा। अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो एक बार ऐसा थंब करेंगे या फिर आप एक कमेंट भेजेंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आगे देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 हमने देख लिया, अब हम देखेंगे रूल नंबर 2। इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल तथा परमानेंट एक्टिविटीज को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसके किसके लिए? सबसे पहले अगर हम देखें तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सर्वदा सत्य रहने वाली बात है, उसके साथ आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। प्रिंसिपल यानी कोई सैद्धांतिक चीजें हैं, उसके साथ आप यूज करेंगे। परमानेंट एक्टिविटीज है यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो चेंज नहीं होने वाली है, चेंजेबल नहीं है, उसके साथ भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। द सन इज राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे राइज में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। ये आपका कंप्लीट हुआ। 2 and 2 makes 4, 2 2 4 होते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? मेक्स लगा हुआ है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। मैन इज मॉर्टल, तो इज आपको प्रेजेंट ही बताता है कि क्या है, वर्तमान समय की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चों? वर्तमान। किसकी? वर्तमान की, यानी प्रेजेंट की बात की जा रही है। फिर बात करें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी आपका क्या हो गया? पानी जो उबलता है कितने डिग्री पे? 100 सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ये वो बातें हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रिंसिपल है या परमानेंट एक्टिविटीज वाली बात की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे रूल नंबर 3। इस टेंस का प्रयोग पोजीशन, अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई वस्तु आप पास में रखे हुए हैं या फिर उस पे आपका अधिकार है, तो यहाँ के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे एग्जाम्पल। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरे से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या है? अधिकार। ठीक है, यानी पोजीशन बात की गई है। आई हैव अ कार। ठीक है, तो यहाँ पे हैव जो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो वस्तु आपके पास है। कौन सी वस्तु? कार। आगे देखेंगे, ही ओन्स अ बिग बिल्डिंग, वह उसकी खुद की बिल्डिंग है। ठीक है, तो वह अपनी बिल्डिंग रखता है, उसके पास एक बड़ी बिल्डिंग है। तो यहाँ ओन्स का भी मतलब क्या हो गया कि पोजीशन की बात की गई है, उसके पास एक बड़ी बिल्डिंग है, स्वयं की बिल्डिंग है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे। रूल नंबर 4। इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, इमोशन तथा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल। वी बिलीव इन गॉड, ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इमोशन की बात हो रही है, आप किसी की प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो इमोशनल ही है। ठीक है, आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, यहाँ पे भी आप वही देख सकते हैं, इमोशन एक्टिविटी की बात हो कि मुझे पता है कि वो हमेशा गलत होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, वो हमेशा गलत है। तो आप यहाँ ये भी, मैं सोचता हूँ कि वो हमेशा गलत है, तो आई थिंक सोचने का काम किया गया है। ठीक है, ये हो गया। आई नो दैट यू कैन नॉट डू दिस, तो यहाँ पे भी आपको किसी कार्य को लेके बताया गया एक्टिविटी कि आई नो दैट, मुझे पता है कि यू कैन नॉट डू दिस, कि तुम यह नहीं कर सकते या नहीं कर सकती। तो समझ में आया कि ये भी सेंटेंस आपका क्या है? सिंपल प्रेजेंट का है। आगे देखेंगे। शी ट्रस्ट इन हिम, तो यहाँ पे भी ट्रस्ट की बात की गई है, इसका मतलब ये भी इमोशन की बात की गई है, फीलिंग की बात की गई। आगे देखेंगे। आई कंसिडर दैट शी इज अ गुड सिंगर, तो यहाँ पे भी देखिए क्या बात की गई है? एक्टिविटी की। सिंगर है, सिंगर कैसा है? तो गुड सिंगर है। ये भी आपका एक तरीके का क्या हो गया? ये एक्टिविटी, इमोशन, ये फीलिंग्स के ये सारे क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 5 देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम, फिक्स्ड
प्रोग्राम तथा फिक्स्ड प्लान को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। यानी हम पढ़ के आ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट ना, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो आपको ये बताएंगे कि वो काम फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हो रहा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। लेकिन हम उसको कंसिडर किस में करेंगे, अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा। द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये हो गया क्या, खुलना, ये भी एक क्रिया है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, ये तो ठीक है। लेकिन इन अक्टूबर में खुलेगा, तो ये क्या है, फ्यूचर का इंडिकेशन है। आगे, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंडे। तो चेन्नई जाएगा, कब जाएगा, नेक्स्ट मंडे, मतलब आने वाले मंडे। आप जानते हैं कि जब आने वाला कोई समय होता है तो उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, फ्यूचर टेंस में। किस में करते हैं बच्चों, फ्यूचर में। वर्तमान, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। प्राइम मिनिस्टर आएंगे, लेकिन कब आएंगे, टुमारो, यानी फ्यूचर में, कल की बात की गई है। माई ब्रदर कम्स टुमारो, ये भी सेम है। आप देख लीजिए, टुमारो क्या इंडिकेशन होता है, फ्यूचर का। किसका होता है बेटा, फ्यूचर का। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया। ये स्लाइड हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा हम इधर समझेंगे कि क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। आइए फटाफट से देख लेते हैं। पेन का कलर मैं ले लेती हूँ। सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। अभी क्या है कि आपकी क्लास जो है ना वो रेगुलर होने वाली है। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर कर चुके हैं, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखेंगे, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और आर ongoing as well as future plans और arrangements। क्या मतलब निकला इसका, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हम एक्शन को डिनोट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और वो एक्शन कैसा होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, तो हैपनिंग राइट नाउ, यानी वो आपको देखने से पता चलेगा कि जो काम है वो क्या हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में। ऑन गोइंग एज वेल एज फ्यूचर प्लान्स, इवनली अगर हम फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कर देते हैं, ठीक है बच्चों। सभी चीजें समझ में आ रही हैं। देखेंगे आगे, इट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बी इन प्रेजेंट टेंस, एम, इज, आर। अब यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब। देखो बच्चा, मैंने जब आपको बताया था, एक दिन मैंने आपको ऐसे क्लास में ही बताई थी कि ऑक्सिलरी वर्ब में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, इज, एम, आर आ जाता है, वॉज, वर आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम बी भी बोलते हैं, ठीक है, बी। तो देखेंगे प्रेजेंट टेंस में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, एम, इज, आर, ठीक है। डेफिनेटली आपको समझ में आता होगा। with the present participle of the main verb, verb plus ing। अब इसका क्या मतलब निकला कि आप जैसे कोई भी एक वर्ब ले लीजिए, जैसे आपने वर्ब लिया वॉक, ठीक है, तो इसको हमें ing फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम ing लगा दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वॉकिंग बन जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है, वॉकिंग बन जाएगा। तो ये हो गया आपका बी में ing फॉर्म लग गया, ठीक है। चलो सब कुछ क्लियर होगा। सब्जेक्ट देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिलता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है बच्चों, ये तीनों तो होता है ना, ठीक है। अब वर्ब में आपका हो सकता है कि जब टेंस पढ़ेंगे तो वर्ब होगा, और नहीं तो फिर सिंपल अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ing फॉर्म हो जाएगा और इज, एम, आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, द प्रोनाउन और नाउन। आपका अगर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें प्रोनाउन भी आता है और नाउन का भी यूज होता है, ठीक है। जनरली अगर जिसको हम कर्ता कहते हैं, डूअर भी हम इसको बोलते हैं, कर्ता को हम क्या बोलते हैं, डूअर भी बोलते हैं। तो जो डूअर है, डूअर में भी नाउन हो सकता है, मे बी प्रोनाउन, ठीक है। डूइंग द एक्शन, एग्जाम्पल आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ठीक है, ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। आपको अच्छे से पता है ये क्या होते हैं, प्रोनाउन है। इसमें सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। बात करें अ कैट, ये एक नाउन के तौर पे दिया हुआ है, बाकी नेम भी हो सकता है, किसी एनिमल बीइंग का नाम हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का नाम हो सकता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे,
ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब की बात मैंने अभी की थी, द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी करेक्ट फॉर्म लगा होना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब का, किस पे, बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि बी का प्रयोग करेंगे। अब देखो बच्चा, अब ऐसा थोड़ी है कि ही के साथ आप आर लगा दोगे, ये गलत हो जाएगा ना। ही के साथ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे देखेंगे एम, इज, आर, ये बी के फॉर्म है, अभी मैंने बताया बी, ठीक है। आगे देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब हुआ, द मेन वर्ब विद द आईएनजी एंडिंग, एग्जाम्पल रीडिंग, सिंगिंग, प्लेइंग। अभी मैंने आपको बताया कि वॉक में अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर गो में हम लगा दें, गो प्लस आईएनजी फॉर्म लग जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। बोलो क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। अब हम ये वाली स्लाइड देखेंगे जो मैंने आपको बोला कि अभी हम देखते हैं। देखिए आई के साथ आपने क्या बी फॉर्म क्या लगाया, एम लगा दिया, फिर ही, शी, इट, एक तीनों, अगर हम ये तीनों की बात करें यानी ये क्या है, प्रोनाउन है, क्या बात है, प्रोनाउन है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। अगर इसके अलावा नाउन आ जाए, ठीक है, जैसे रोहन नाम हो गया, किरण नाम हो गया, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके नाउन हैं। तो नाउन के साथ किसका फॉर्म लगता है, बी का फॉर्म इज लगेगा। बोलो क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वी, यू और दे, ये तीनों की बात करें तो ये प्लूरल फॉर्म है, इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बेस वर्ब। बेस वर्ब का मतलब कुछ भी आपका वर्ब हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग। तो जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए प्ले, आपने प्ले ले लिया, अब प्ले में आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या फॉर्म होगा आगे, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, इधर क्वेश्चन मार्क बना है तो इस क्वेश्चन मार्क को हम हटा के यहाँ पे क्या लगा देते हैं, प्लेइंग लगा देते हैं, क्योंकि प्ले आपका वर्ब था उसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया प्लेइंग, ठीक है। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आप जानते हैं कि मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था, तो सेंटेंस में हम जानते हैं कि एक तो आपका होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर होता है नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोलो बच्चों बताया था ना, सारा सब कुछ अच्छे से पढ़ाया आपको। इंट्रोगेटिव, कहीं पे भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इंट्रोगेटिव, तो ये तीनों सेंटेंस हम देखने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए इधर अगर हम एफर्मेटिव की बात करें तो एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया होगा। अब यहाँ पे हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस में आपको क्या क्या मिल जाता है, इज, एम और आर, ये तो तीनों मिलता ही है। प्लस वर्ब आपको देखने को मिलेगा, उसमें आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सही समझ में आ रहा है बच्चों। देखो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हो गया आपका, और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम नेगेटिव के बाद बात करें तो जैसे ही आप ये बी फॉर्म लगाते हो ना, बी के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। बी के बाद क्या लगा देना बच्चों, नॉट लगा देना, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पहले आ जाता है, जो हम कह रहे हैं इज, एम, आर। देखिए टर्म अलग अलग है लेकिन है एक ही चीज, ठीक है। हम इसको बोल रहे हैं क्या, हम इसको बी भी बोल रहे हैं, हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जैसे ही आप समझ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुआ, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए सेंटेंस को देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करें तो देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया आपको,
प्लस एम इज आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैं बोल रही हूँ लेकिन जनरली आईएनजी तो वहीं लगाएंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इधर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट एम इज आर प्लस नॉट। अभी मैंने बताया कि जस्ट बी के बाद आप क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, और वर्ब के फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। हाँ, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अफर्मेटिव का आपका क्या बन गया, मैंने इधर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप कोई सा भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज वर्किंग, ठीक है, वह काम कर रहा है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ही इज वर्किंग, ये हो गया। अब यहाँ पे शी लगा लो, शी के साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा। अभी हम बहुत सारी क्वेश्चन करने वाले हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन मिलने का मतलब ये होता है कि आप जल्दी, जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी, चाहे लाइव क्लास होगी, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो हो गया ही इज नॉट वर्किंग। मैंने सेम इधर एग्जाम्पल लिया, आप चाहे तो कोई अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। ही इज नॉट वर्किंग, इज के बाद मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपका एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है, ठीक। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल बहुत इजी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने रखा हुआ है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो, अगर मैं बताऊँ ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे इजी फॉर्म होता है ना, सबसे इजी टेंस होता है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें केवल आपको ध्यान देना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो भी ठीक है, आपको उसके हिसाब से इज लगा देना है। प्लूरल होगा तो आपको आर लगा देना है, ठीक है। और आई होगा तो एम लगा देना है, सिंपल सा है। देखिए आई के साथ क्या लगा हुआ है, एम, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। नेक्स्ट, शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब देखिए शी के साथ क्या लगा है, इज लगा हुआ है, आप इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे प्लूरल में कंसीडर हम करते हैं तो दे के साथ हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया, दे के साथ आर लगा दिया। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ही, शी, इट, इनके साथ या फिर नेम भी आप ले लीजिए, नाउन और प्रोनाउन हम दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। और इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, हम बी बोल रहे हैं, या फिर हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहे हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं, केवल टर्म अलग अलग है। बाकी आपको समझना क्या है, बस इसको समझना है। और ये सबके साथ आप क्या लगा दे रहे हैं, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए फटाफट से आगे और देखेंगे। वी के साथ आपने क्या लगाया है, वी किधर है, वी इधर, मैंने लिखा ही नहीं, यू और वी, इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो देखेंगे वी के साथ क्या लगा हुआ है, आर। वी आर गोइंग टू द सिनेमा, द ट्रेन इज अराइविंग सून। इधर भी आप देखेंगे द ट्रेन नाउन की बात की गई है, तो नाउन के साथ क्या लगा दिया आपने, इज लगा दिया। ही इज नॉट वर्किंग टूडे, तो आप देख रहे हैं इधर भी इज लगा हुआ है। आर यू स्टडिंग फॉर द टेस्ट, तो मैंने आपसे बोला था कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, फिर वर्ब के फॉर्म आ जाए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये हो गया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हम फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है बच्चे, बस केवल मैं चाहती थी कि आपका एक बार से फिर से रिवीजन हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट रह गया था, तो इसीलिए फिर से ये मैं सेशन लेके आई हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें आप, ठीक है, आपको समझ में आए। आइए देखते हैं। तो इधर आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, केवल आपको यहाँ बी फिल करना है, ठीक है। बी का मतलब इज, एम, आर, आपके पास यही तीनों हैं और इसी में से आपको क्या करना है, फिल करना है। चलिए तो फिल करेंगे। पेन का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, रेड ले लूँ। चलिए, ही राइटिंग अ लेटर,
तो ही के साथ हम क्या फिल करते हैं, इज फिल करते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर। वी डैश इंजॉइंग द वेदर, वी के साथ आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। वी आर इंजॉइंग द वेदर। ही इज बिल्डिंग अ हाउस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर फॉर्म लगाते हो। शी रनिंग अ मैराथन, तो शी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। दे डैश स्विमिंग इन द पूल, तो क्या हो जाएगा, दे आर स्विमिंग इन द पूल। आई डैश सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। सभी चीजें क्लियर हो रही हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगा बताइए बेटा। चलिए, शी डैश लाफिंग एट द जोक, तो शी के साथ आप क्या फिल करेंगे, इज फिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी डैश कुकिंग डिनर, तो शी किसी फीमेल की बात की गई, शी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। दे डैश वॉचिंग टेलीविजन, दे आर वॉचिंग टेलीविजन। आई डैश वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। शी इज स्पीकिंग ऑन द फोन, ठीक है, तो शी के साथ इज लग गया। दे डैश ट्रैवलिंग टू इंडिया, तो दे के साथ आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। दे आर ट्रैवलिंग टू इंडिया। वी डैश हैविंग लंच एट द रेस्टोरेंट, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, वी के साथ आप आर लगाएंगे, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करो, ठीक है, और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी बच्चों के साथ शेयर जरूर से कर दिया करिए, ताकि ये जो वीडियो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। देखेंगे, शी डैश पेंटिंग अ पिक्चर, तो क्या हो जाएगा, शी इज पेंटिंग अ पिक्चर। दे डैश डांसिंग एट द पार्टी, दे आर डांसिंग एट द पार्टी। आई डैश लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, तो अब यहाँ पे डैश है तो क्या लगाएंगे, एम फिल कर देंगे। आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। शी डैश गेटिंग रेडी फॉर बेड, तो शी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दे डैश टॉकिंग टू ईच अदर, तो दे के साथ आप क्या फिल करेंगे, आर। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आई डैश रीडिंग अ बुक राइट नाउ, राइट नाउ अभी मैंने आपको जब समझाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता, तो वहाँ पे ये वर्ड आपने देखा था, ठीक है। जब कोई भी वर्क आपको प्रेजेंट में करता हुआ दिखे, तो जारी रहता हुआ दिखे, तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आई के साथ आप क्या फिल करेंगे, एम फिल करेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ। शी डैश लिसनिंग टू म्यूजिक, शी इज listening to music. They dash playing saucer in the park, they are playing saucer in the park. We dash going to the movies, तो V के साथ आप क्या लगाओगे, R लगाओगे। अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बहुत ईजी है और इसके बाद हम परफेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। He dash studying for his exam, he is studying for his exam. He dash writing a letter, he is writing a letter. We dash enjoying the weather, तो V के साथ क्या लगाएंगे, R लगा देंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों सारी चीज़ें। जो बच्चे अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाए हैं, इसको एक बार ज़रूर से आप राइट कर लीजिएगा, बहुत इजी है, आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। इधर देखना बच्चों, ये जो है ना ऐसा कुछ नहीं है, इधर ये कुछ नहीं है, ये गलती से लग गया हुआ है, ठीक है। चलिए डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत हो तो फिर उसको हम देख लेंगे। चलिए आगे, ही डैश बिल्डिंग अ हाउस, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे क्या फिल होगा। शी डैश रनिंग अ मैराथन, यहाँ पे भी आपको फिल करना है, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो ये क्वेश्चन मैंने दोनों बीच में ही करा दिए, ठीक है। बस उसी को आपको रिकॉल करने के लिए 2 होमवर्क मैंने दे दिए हैं। पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस combines a past action or state with its present relevance. It is formed using have or has with the past participle of the main verb.
समझो बच्चा, क्या कहने का मतलब है यहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंबाइन होता है यानी मिला जुला होता है किसका, पास्ट एक्शन का और प्रेजेंट रिलेवेंस का। यानी पास्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट की भी बात की जाएगी। इट इज फॉर्म्ड यूजिंग हैव हैज, और हम जो फॉर्म यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, हैव का और हैज का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, यानी जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म वो आप यहाँ पे लगाएंगे। मेन वर्ब यानी कि जो मुख्य क्रिया होगा उसको आप पास्ट फॉर्म में लगाएंगे, इसका मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस, recent actions and situation that started in the past and continue to present। जो काम था वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसका जो आपको एक्शन दिखेगा वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में दिखेगा। देखेंगे टू डिस्क्राइब मतलब डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस को, रिसेंट एक्शन जो अभी रिसेंटली तुरंत में जो एक्शन हुआ है उसके बारे में बताएगा, एंड सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, और जो सिचुएशन स्टार्ट हुई थी पास्ट में वो भी कहीं ना कहीं साथ साथ कंटिन्यू होता रहेगा प्रेजेंट में। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और अच्छे से ये बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए देखेंगे, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। देखो बच्चा, यहाँ आई के साथ क्या लगा हुआ है, हैव लगेगा, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हैज कहाँ प्रयोग होगा और हैव कहाँ लगेगा। जस्ट फिनिश्ड, आप देखो फिनिश फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया, फिनिश्ड। फिनिश्ड माई होमवर्क, और आई के साथ आप जानते हो क्या लगता है, माई लगता है। क्लियर हो गया, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। क्लियर हो गया। चलो आगे देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। स्ट्रक्चर क्या है इसका, अगर हमें एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, पेन का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, रेड रेड आ रहा है, ठीक है। देखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे हैज या फिर हैव, ऑब्लिक का मतलब दोनों में से किसी एक का यूज करना है। हैज, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स V3, वो आपका थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम जैसे कि सभी क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिंगुलर की बात करें, सभी बच्चे ध्यान से देखना और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सिंगुलर में आपका क्या आता है बेटा, नेम आता है, ही, शी, इट। इसके साथ आप क्या लगाएंगे, इसके साथ आप हैज प्लस V3 लगाएंगे, वो आपका थर्ड फॉर्म। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ आप लगाएंगे आई, वी, यू और दे। इन सब के साथ आप क्या लगाओगे बच्चा, ये सब के साथ आप हैव लगाओगे। क्या लगाओगे, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलो सभी बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर होगा नेम, नाउन जैसा आप जानते हैं नाम, नेम, ही, शी, इट। इसके साथ आप हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बात करें प्लूरल की तो प्लूरल में आता है आपका आई, वी, यू, दे, ठीक है। इसके साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हो रहा है। इन सभी के साथ आप क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, और इन सभी के साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे, ही के साथ आपने क्या लगाया, हैज लगा लिया, ठीक है। देखो ही हैज प्लेड द गिटार, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। क्लियर हो गया, ही हैज प्लेड द गिटार। अब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल।
बस आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसके बाद आपको नॉट लगा देना, हैज़ या हैव के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, शी हैज़ नॉट रिटन अ नॉवेल येट। आप देख रहे हैं कि हैज़ के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना, बस थोड़ा सा आपको एक बार समझना होता है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो ये दोबारा आपसे कभी भी नहीं भूलने वाला है, बहुत इजी है। देखेंगे अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। मैंने कल की भी क्लास में आपको बताया था कि जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम इज एम आर का प्रयोग पहले करते हैं। तो यहाँ पे हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, हैव यू एवर बीन टू पेरिस। तो आप देखेंगे सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया, हैव का। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। चलिए, आई होप आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए ना, इतना इजी हम समझ रहे हैं। देखो अब एक चार्ट फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि ये ऐसा जो फॉर्मेट है ना कि आपको दोबारा कभी भूलेगा नहीं। अगर एक बार आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो ये कभी भी आपसे भूलने वाला नहीं है बच्चा। देखो सबसे पहले क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इसको हम कह देते हैं। आइए देखते हैं, समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है ना, फर्स्ट पर्सन आई और वी। आप जानते हैं ये कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। आई और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये तो पहला बन गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम वी से बनाना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको एक तो आई से बना दिया मैंने और दूसरा वी से बना लिया। आई और वी के साथ यहाँ मैंने इसलिए एक साथ रखा है कि आप समझ पाएं कि दोनों के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। वैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आई और वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देखेंगे अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव आई और वी के बाद क्या लगाएंगे, हैव, और हैव के जस्ट तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। दोनों के दोनों सब्जेक्ट आप लेके यहाँ पे बना दीजिए। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं ना, तो आपको पता है आई और वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो हो गया हैव आई प्लेड क्रिकेट। स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, देखेंगे थोड़ा। ये इधर सबसे पहले आपको हैज़ और हैव लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर पास्ट पार्टिसिपल और क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेम यहीं पे ये चीज़ हमने बनाया है। आप देखेंगे हैव आई वी प्लेड क्रिकेट और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हैव के साथ भी आप क्या लगाओगे, वी के साथ आप हैव लगाते हो, तो हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, हैव वी प्लेड क्रिकेट। फिर अगर आप आई को लेके बनाते हैं फिर भी क्या बनेगा, हैव आई प्लेड क्रिकेट। समझ में आया? ठीक है, अब देखेंगे हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हो कि बस हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, आपका ये बन जाएगा। चलो ये तो हो गया हमारा पहला। अब हमें थर्ड पर्सन लेके बनाना है। थर्ड पर्सन कैसे लेके बनाएंगे, ही शी इट हैज़ प्लेड क्रिकेट। अभी देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया, नेम ही शी इट के साथ आप हैज़ लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। समझेंगे बेटा, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ये हो गया। फिर शी को लेके आपने बना दिया, शी हैज़ प्लेड क्रिकेट। फिर इट को लेके आपने बना दिया, इट हैज़ प्लेड क्रिकेट। क्लियर हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, बस वही हमारा सेम फॉर्मेट है कि हैज़ के बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो हो गया ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, शी हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, इट हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। क्लियर हो गया? ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अब ही शी इट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हैज़ लगाएंगे, हैज़ ही
प्लेड क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। ही इधर देखेंगे हैज ही प्लेड क्रिकेट, फिर हैज शी प्लेड क्रिकेट, इट प्लेड क्रिकेट, बन गया। अब वैसे नेगेटिव में हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज शी नॉट प्लेड क्रिकेट। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ, चलो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दे यू, अभी मैंने आपको इधर दिखाया, ये यू और दे, इनके साथ आप क्या लगा रहे हो, हैव लगा रहे हो, तो यही चीजें यहाँ पे भी लगेंगी। देखेंगे दे हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, आपने दो सब्जेक्ट इधर लिए, एक आपने दे भी ले लिया और यू भी ले लिया, दोनों को साथ में रख के बना दिया, ठीक है। अब नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैव दे प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट, ठीक है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत? बस इधर आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, रिकी हैज प्लेड क्रिकेट। अब रिकी क्या है, नाम है। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों अगर नाम होगा तो नाम के साथ आप क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, सब कुछ मैंने पहले बता दिया है ना। रिकी हैज प्लेड क्रिकेट, रिकी हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज रिकी प्लेड क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क, हैज रिकी नॉट प्लेड क्रिकेट, इधर डी है ना, इसके बाद इधर भी डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ प्लूरल की बात की गई है तो प्लूरल में क्या होता है, अब प्लूरल में मोर देन वन नेम होता है, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम यानी एक से ज्यादा नाम होगा तो उसके साथ भी आप हैव का प्रयोग करेंगे। इधर देखिए दो नाम दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, रिकी एंड टिंकू हैव प्लेड क्रिकेट, दो नाम है ना, ठीक है। मोर देन वन नेम यानी एक से ज्यादा नाम होगा तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर लिखा है रिकी एंड टिंकू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हैव रिकी एंड टिंकू प्लेड क्रिकेट, फिर उसके बाद आपका लग जाएगा इधर क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो रहा है, हैव रिकी एंड टिंकू नॉट प्लेड क्रिकेट, सब कुछ क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चों, सब दिख रहा है? हाँ ठीक है। चलिए अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई, क्या लगाना है, इतना सब कुछ ये बनवाने का मतलब क्या था मेरा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट हैज है, वो आपका थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसी के अकॉर्डिंग ये बना है। और उसके पहले भी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर किसी को दिक्कत है तो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर से समझेंगे एक बार, ताकि कोई कंफ्यूजन हमें ना रहे ना, कंफ्यूजन रहने से बहुत प्रॉब्लम होती है ना। देखो नेम ही शी इट, इनके साथ आप क्या लगाते हो, हैज लगाते हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, बाद में ऑब्जेक्ट तो आप लिखते ही हैं ऑब्जेक्ट आप बाद में लिखते ही हैं। फिर बात करिए अगर हम प्लूरल की, तो प्लूरल में आपका क्या आता है, आई वी यू दे, ये होता है। इसके साथ आप हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो और ऑब्जेक्ट लिखते हो, समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, मोर देन वन नेम, अगर एक से ज्यादा नाम होगा तो वहां पे आप हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी आप समझ लेंगे एक बार। मैंने फिर से एक बार चार्ट टेबुलर फॉर्म बनाया है कि आप इसको चार्ट के फॉर्म में समझ लेंगे ना तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए इधर प्रोनाउन और नाउन्स दिया हुआ है ना, और इधर एग्जाम्पल है। आई के साथ आप क्या लगाते हो, आई के साथ हैव लगाते हो, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। यू के साथ क्या लगाते हैं आप, यू के साथ भी हैव लगाते हैं। वी के साथ क्या लगाते हैं, वी के साथ भी हैव लगाते हैं। ही के साथ क्या लगाते हैं, ही के साथ हैज लगाते हैं। शी के साथ हैज लगाते हैं। दे के साथ हैव लगाते हैं, ठीक है। इट के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। सिंगुलर नाउन होगा यानी एक नाम होगा
तो यहाँ पे आप हैज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नाउन होगा यानी मोर देन वन नेम होगा तो आप यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। देखो बेटा सारी क्वेश्चन मैंने इधर आपको करवा दिया है ना, कि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। अगर कहीं डाउट हो रहा है फिर भी तो आप एक बार फिर से वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं, कमेंट बॉक्स में आप राइट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। देखिए आई के साथ आपने क्या एग्जाम्पल बनाया, आई हैव वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years, ठीक है। इधर आप देखेंगे टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है ना। आप जानते हैं कि अगर आपका टेंटेटिव टाइम होता है तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर फिक्स्ड टाइम होता है या कोई फिक्स्ड डेट है तो या मंथ है तो वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करते हैं ना। आई हैव वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। फिर यू के साथ आपको क्या बनाना है, इधर देखेंगे एग्जाम्पल, यू हैव वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। तो यहाँ आपने आई के साथ एक बार बना लिया, सब्जेक्ट लेके आपने बनाया, ठीक है। यू है, यू के साथ आपने क्या बनाया, यू हैव वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। वी के साथ आपने बनाया, वी हैव वर्कड एज टीचर फॉर 2 years, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे ही के साथ, ही हैज वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। यहाँ पे ए छूट गया है बेटा, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ही हैज वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। तो ही के साथ क्या लगा, हैज लगा, वी के साथ हैव लगा, यू के साथ हैव लगा, आई के साथ हैव लगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आप चेक करेंगे, देखिए वर्ब, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी V3 है, यहाँ भी V3 है, ठीक है। तो आप फॉर्मेट सारा देखते चलेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे शी के साथ आपने बना लिया, दे के साथ दे हैव वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दे के साथ भी आपने क्या लगाया है, हैव लगाया है। इट के साथ हैज लगाते हैं, इट हैज बीन हियर द होल टाइम। नेक्स्ट सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ आप कैसे बनाएंगे, माइकल हैज वर्कड एज अ टीचर फॉर 2 years। तो यहाँ पे माइकल नेम है, माइकल के साथ आपने हैज का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट प्लूरल, प्लूरल के साथ आप जानते हैं हैव का प्रयोग करते हैं। मोर देन वन नेम होगा तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। रितिका एंड रूपाली हैव वर्कड एज टीचर्स फॉर 2 years, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एक लड़की का नाम रितिका है और दूसरे का नाम क्या है, रूपाली है। तो ये 2 नाम हो गए और इनके साथ हमने किसका प्रयोग किया है, हैव का प्रयोग किया। बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। मैं ये होप करती हूँ कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ठीक है। चलिए अब यहाँ से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, देखिए हर क्लास के लास्ट में मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आती हूँ ताकि आपको एक मतलब एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ चलो ठीक है, हमने जो पढ़ा उसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखेंगे राज डैश जस्ट गॉन आउट टू द मार्केट। राज सिंगुलर नेम है बेटा, इसके साथ आप क्या लगाओगे, हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको गॉन दिख रहा है। राज हैज जस्ट गॉन आउट टू द मार्केट। नेक्स्ट द क्लॉक जस्ट स्ट्रक 12। तो क्लॉक के बाद क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 12। थर्ड देखेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड देखेंगे। वी डैश गॉन फॉर अ वॉक। तो वी हैव गॉन फॉर अ वॉक। नेक्स्ट टॉबी डैश इटन ऑल द कुकीज, ठीक है। तो टॉबी आप मान लीजिए कि कोई एनिमल है, कोई डॉग है, ठीक है। तो यहाँ टॉबी के साथ आप क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। टॉबी हैज इटन ऑल द कुकीज। फिफ्थ माई मदर डैश कट हर फिंगर। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो कट का आप जानते हो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, कट ही होता है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप हैज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज। माई मदर हैज कट हर फिंगर। नेक्स्ट सिक्स्थ देखेंगे, आई डैश डन ऑल माई होमवर्क। तो आई के साथ आप क्या लगाते हो, हैव लगाते हो। आई डैश बीन इन पुणे फॉर 1 week। तो यहाँ पे क्या लगाएं, आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव बीन इन पुणे फॉर 1 week। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जूलिया डैश कंप्लीटेड हर
डिग्री फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे बताइए बच्चों, जल्दी से क्या फिल करेंगे? यहाँ जो भी फिल करना होगा आप एक बार इसको क्या करेंगे, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताएंगे। देखो बच्चे, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि वीडियो अच्छी लगती है, नाइस वीडियो है, अच्छी वीडियो है, लेकिन आप थोड़ा सा ये जो मैं क्वेश्चन देती हूँ ना, इसका आप आंसर करके भेजा करिए। ये जो फिल करना होता है इसको पूरा स्टेटमेंट आप राइट करेंगे, बीच में जो फिल करने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप वहाँ पे फिल करके मुझे भेजा करिए, ठीक है। उससे क्या पता चलेगा, देखो सारे क्वेश्चन तो मैं करवा ही देती हूँ, केवल एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि आप एक बार रिकॉल कर लें कि हाँ यहाँ पे क्या फिल होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पेन का कलर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ बच्चों, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चाहे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, और वैसे भी बेसिक चीज़ें हैं जो ग्रामर की वो आपको पता होनी चाहिए। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लिया था, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आइए फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। The present perfect continuous tense describes an action that started in the past and is still ongoing or recently completed, and its effects are still noticeable in the present। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब करता है एक्शन को, और वह एक्शन कब होगा वह कहीं ना कहीं डिनोट करता है कि स्टार्ट कब हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी ऑन गोइंग है यानी कि चल रहा है। रिसेंटली कंप्लीटेड, अभी तुरंत में ही वो क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड और इट्स इफेक्ट्स आर स्टिल नोटिसेबल इन द प्रेजेंट, और आप नोटिस कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट में अभी चीज़ें जस्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तुरंत से कंप्लीट हुआ है। इट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग, और जो हम यूज़ करेंगे फॉर्म क्या क्या होगा, हैज़, हैव, बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हमने कल पढ़ा था, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल हमने पढ़ा था, और उसमें हमने ये ध्यान दिया था कि कैसे हम चीज़ों को चेंज करते हैं। वहाँ पे हैज़ हैव का प्रयोग होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगा देते हैं, आईएनजी, ठीक है बच्चों, क्लियर होगा ना। आगे देखेंगे, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस often uses time phrases like since, for, all day, all night, etc। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है अक्सर इसमें क्या यूज होता है, अक्सर इसमें यूज होता है सिंस, फॉर, ऑल डे, ऑल नाइट, ऐसे आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट अक्टूबर। अगर हम बात करें अक्टूबर की, तो अगर ये जो 12 मंथ का जो साइकिल होता है, ठीक है, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं, इसमें अक्टूबर कितनी बार आएगा बच्चों, एक ही बार तो आएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, सिंस लगाए हैं, ठीक है। तो सिंस लगाने का, फॉर लगाने का तरीका क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था और आज भी हम करेंगे। तो देखिए, दे क्या है आपका, प्लूरल होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। इसके साथ आप हैव कल ये लगा रहे थे, आज भी लगाएंगे। इसके साथ एक चीज और जुड़ जाएगा, क्या, बीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस, फॉर प्लस आपका ये ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं इधर कि ये फॉर्मेट जो है ना सेम है,
ठीक है, जो ऊपर बना हुआ है वही सेम मैंने नीचे फॉर्मेट स्ट्रक्चर आपको बता दिया। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आप बीन लगाएंगे। आपको सबसे जो इजी कॉन्सेप्ट है वो समझने की ये ज़रूरत है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें आपको बीन देखने को मिलता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे केवल आपको ये हैज और हैव रहता है। वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है फॉर्मेट। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर, जो मैंने बताया सेम एज इट इज इधर भी है। देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, क्योंकि इधर प्लस नहीं लगाया साथ में ही लगता है ना, बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हो गया अफर्मेटिव का। अब एग्जांपल देखेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आई के साथ क्या लगा, हैव लगा और फॉर लग गया। फिर बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट होगा हैज हैव होगा प्लस नॉट। इधर देखेंगे इधर मैंने एपोस्ट्रोफी लगा के कर दिया है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहीं पे नॉट है। ठीक है, इसका मतलब हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जाम्पल देखेंगे, शी हैज नॉट बीन वर्किंग हार्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और क्वेश्चन मार्क, ये आपका बन जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा है, जैसे हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास हुई थी एकदम वैसे ही ये भी क्लास है, केवल आपको समझने की ज़रूरत है, फटाफट से आप समझते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर मैंने आपको ये टेबुलर फॉर्म में फिर से बना के दिखाया है ताकि आप इजीली उसको समझ सके, क्योंकि जब ऐसे होता है ना, ठीक है, फॉर्मेट भी बना रहता है, हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है कहाँ पे हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं, और उनके साथ बीन तो लगेगा ही, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, फिर एग्जाम्पल कैसे बन रहा है, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और एग्जाम्पल सेंटेंस। कल मैं बार बार बोल रही थी हेल्पिंग वर्ब, इसलिए मैंने आज इधर लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो आई के साथ आप क्या लगाते हो, हैव लगाते हो, तो इधर हैव बीन लग जाएगा। आई हैव बीन स्टडिंग। अब देखिए यहाँ पे स्टडी वर्ब था, उसमें आईएनजी लग गया, तो सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और वर्ब हो गया स्टडिंग। ठीक है, स्टडी वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा है। अब सेंटेंस हमारा क्या बना, आई हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड देखेंगे, यू हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब इनके साथ हैव बीन लगेगा, वर्ब क्या है आपका, वर्किंग है। सेंटेंस क्या बनेगा, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट शी के साथ देखेंगे, शी हैज बीन कुकिंग डिनर, शी हैज बीन कुकिंग डिनर, ये बन गया। ठीक है, इधर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और ये फाइनली आपका सेंटेंस हो गया। देखेंगे ही के साथ आप हैज बीन लगाएंगे, ही इधर हैज बीन हो गया और इधर रीडिंग, तो क्या बना, ही हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे और वर्ब हमने इधर ले लिया है प्लेइंग, तो बना क्या सेंटेंस हमारा, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बच्चों बहुत इजी है ना, बस समझते चलिए। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइएगा, और नहीं तो फिर अगर लगता है कि नहीं एक बार फिर से रिवर्स करके अगर वीडियो हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इट के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। इधर रेनिंग लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। आगे देखेंगे सब्जेक्ट है वी के साथ हैव बीन लगेगा, ये हो गया। और इधर ट्रैवलिंग हमने ले लिया है एक वर्ब, तो क्या हो गया, इधर सेंटेंस मेकिंग क्या होगा, वी हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर आवर्स, तो आप देखेंगे वी के साथ क्या लगा, हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर आवर्स। आप यहाँ पे एन आवर्स भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना।
ठीक है, चलिए दिक्कत होगा बच्चों बता देना। देखो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊँ, कहीं पे कुछ रह ना जाए, ठीक है, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो और आपको ये डाउट ना रहे कि हमने ये वाली जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ा नहीं है, ये वाली क्लास हमें समझ में नहीं आई। चलिए फिर वही जैसे कल मैंने आपको कराया था प्रेजेंट परफेक्ट का, वैसे ही आज हम कंटिन्यूअस का भी करेंगे। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, या मैंने बताया था इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इधर हमने दो सब्जेक्ट लिया हुआ है, आई और वी, ठीक है। आई के साथ भी हैव बीन लगता है, वी के साथ भी हैव बीन लगता है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप चाहे तो इधर टाइम ड्यूरेशन भी लगा सकते हैं, आप सिंस लगा सकते हैं, आप फॉर लगा सकते हैं। जनरली क्या है, प्लेइंग क्रिकेट गेम की बात की गई है तो आप यहाँ पे फॉर लगा के बना सकते हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर n आवर्स, ठीक है, आप ऐसा बना सकते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखेंगे नेगेटिव क्या बनेगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। जैसे आप हैव बीन लगाते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो हैव और बीन है उसके बीच में आप अगर नॉट लगा देंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब हैव बीन, अब इसके पहले आप क्या ले लेंगे, आई, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट। फिर अगर आपने वी लिया सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये बन गया बच्चों, ठीक है, बताएंगे सभी बच्चे, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखेंगे ही, शी, इट, इन तीनों के साथ क्या लगता है, हैज बीन लगता है। क्या लगता है बच्चों, हैज बीन लगता है। पेन का कलर तो ठीक है ना, बताएंगे एक बार। चलिए चेंज कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है ये रेड जो है ना वो थोड़ा ब्लर दिखता होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या लगता है, हैज और बीन, ये लगता है ना। तो देखेंगे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, इट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया। अब ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, शी हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, इट हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। देखिए यहाँ पे पहले ही को लेके मैंने सेंटेंस बना दिया, फिर शी को लेके बना दिया और इट को भी लेके बना दिया, जो कि थर्ड पर्सन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, पसंद आती हो, ठीक है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। लाइक की संख्या बहुत कम होती है, व्यूज़ तो ठीक है, आप बच्चे देखते हो अच्छा है, लेकिन आप लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करिए। देखिए जब हम किसी की वीडियो देखते हैं, अगर हमें पसंद आता है तो एक बार लगता है ना, अपने आप अपना हाथ जाता है और अंगूठे पे दब जाता है ना, तो आप उसको प्रेस कर दिया करिए। चलिए मजाक कर रही थी, बाकी आपकी इच्छा है तो लाइक किया करिए, बाकी तो वीडियो एक बार जरूर से देख लिया करिए। देखेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, फिर देखेंगे हैज शी बीन प्लेइंग क्रिकेट, फिर हैज इट बीन प्लेइंग क्रिकेट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, फिर हैज शी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, इट हैज इट नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका बन गया, ठीक है। आगे देखेंगे दे यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। इजी है ना बेटा, इसीलिए बहुत ज्यादा इस पर कुछ वैसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, एक बार आपने समझ लिया तो आप कर लेंगे। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट और इधर क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखेंगे रिकी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। आप जानते हैं कि जब भी हम सिंगुलर नेम की बात करते हैं तो वहां पे हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं या फिर
मोर देन वन नेम होगा तो हैव बीन लगाते हैं। तो इधर सिंगल नाउन था तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, हैज बीन। रिकी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, रिकी हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ आपको नॉट लगाना था। हैज रिकी बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैज रिकी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क देखेंगे बच्चों और आगे। रिकी एंड टिंकू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव देखेंगे, रिकी एंड टिंकू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव रिकी एंड टिंकू बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव रिकी एंड टिंकू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया, ठीक है। अब देखो बच्चा, इधर हमने आपका फर्स्ट पर्सन भी लिया, सेकंड पर्सन भी लिया और थर्ड पर्सन भी ले लिया, ठीक है। उसके साथ हम हैज और हैव का कैसे प्रयोग करते हैं और हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कैसे करते हैं, सिंस फॉर कैसे लगाते हैं, टाइम ड्यूरेशन कैसे देखते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। आगे और भी एक बार ध्यान से इसको देख लेंगे। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है प्लीज एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो गई हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज, ठीक है, देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हैज हैव, आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है ना, आपको केवल क्या फिल करना है, हेल्पिंग वर्ब। इवनली आपको बीन भी दिया हुआ है, केवल हैज और हैव फिल करना है। अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि ये सारी चीजें क्या ऑलरेडी मैंने कल की क्लास में बताया हुआ है। चलिए बच्चों देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इधर आपको देखने को मिलेगा कि बीन जो है वो लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दे। पहले एक बार मैं आपको समझा दूं कि देखिए सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ आप हमेशा हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। बात करें अगर प्लूरल की तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे फटाफट से। दे के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव। They have been working on this project for the past 2 weeks. She has been studying French since last year. We have been waiting for the bus for an hour. He has been playing video games all day. You has been eating too much junk food lately. तो you के साथ क्या लगेगा बच्चों, have लगेगा, you have, ठीक है। It has been raining heavily since morning, तो it के साथ क्या लगाते हैं, has लगाते हैं ना। It has been raining heavily since morning. They के साथ क्या फिल करेंगे, have करेंगे ना। तो they have been arguing about the same thing for hours. She has, इधर हैश फिल करेंगे, ठीक है। She has been trying to call you all day. We have been planning our vacation for months. के साथ क्या फिल करते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। यहाँ में फिल करना है सिंस और फॉर। अभी मैंने आपको बताया था सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब यहाँ पे आपको एक वो दिया हुआ है, सेशन दिया हुआ है, ठीक है। 2010 ईयर दिया हुआ है, तो इसके पहले आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, सिंस लगाएंगे, ठीक है। जब फिक्स्ड टाइम होगा, फिक्स्ड टाइम या फिर डेट, मंथ, ठीक है, ईयर होगा तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और अगर टेंटेटिव होगा टाइम, ठीक है, क्या होगा, टेंटेटिव होगा तो यानी बदलने वाला, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो देखो, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010. She has been working at this company dash 5 years. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर लगा देंगे। क्या लगाएंगे बेटा, फॉर। She has been working at this company for 5 years. देखेंगे दे हैव नोन ईच अदर चाइल्डहुड।
चाइल्डहुड एक स्टेज की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस। ही हैज बीन स्टडिंग फ्रेंच डैश 2 months, ठीक है, तो 2 months पता नहीं है, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, फॉर 2 months। वी हैव बीन वेटिंग डैश मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, चलिए अब बाकी का ये क्वेश्चन जो है ये भी हमें करना है। ये सारी चीजें समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, बस आप एक बार इसको रिवर्स करके देख लीजिएगा। ये हमने कर लिया एक्सरसाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने आपको करवाया है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।